बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट। और इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ फ्लफ़ी एग का सैंडविच। तो आप ये अक्सर आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड पर भी शायद आपने खाया हो, तो बिल्कुल वैसा ही मैकडॉनल्ड वाला मैं आपके लिए बनाऊँगी फ्लफ़ी एग्स का एक मज़ेदार सा सैंडविच। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने 2 अंडे लिए हैं, मक्खन लिया है, हस्बे ज़रूरत में मक्खन लूँगी। इस तरह के बन हैं, बर्गर बन जो होते हैं वो लिए हैं। और हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत मैंने ली है थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक और काली मिर्च, रेड चिली, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। और ये देखिए मैंने इस तरह के आलू कटलस में इस तरह से काट लिए हैं। और ये मैंने छिलके समेत आलू काटे हैं। एक दफ़ा मैं आपको काट के बता देती हूँ। ये ज़रा छोटा आलू था इसलिए मैं इसको ज़रा इस तरह से काटूँगी। आप इस तरह से भी काट सकते हैं, ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा आप पतले काटें। आजकल इन आलूओं का जो है बहुत अच्छा सा मौसम आया हुआ है, जायके में बहुत मज़ेदार होते हैं। तो चलिए व्यूअर्स रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जो अंडे हैं वो निकाल लिए हैं प्याले में। इसकी पहले मैं तोड़ूंगी जर्दी और इसमें मैं ये मसाले डाल दूंगी। रेड चिली, नमक और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल देनी है और इसको अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहें तो अंडों की तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं, यानी कि आप जो है 3 से 4 अंडे भी ले सकते हैं। जितने भी आप बर्गर्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको फेंट लें सारे आमेज़े को। पैन को मैंने हल्की सी आंच पर रखा हुआ है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पूरा फुल टेबल स्पून भर के मक्खन का। मक्खन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, तब तक मैं अंडा भी डाल दूंगी। हमने क्योंकि आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, अगर आंच तेज़ हुई तो एग जो है वो इतना फ्लफ़ी मज़ेदार सा नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स देखिए हल्की आंच पर ही ये हल्का हल्का सा सिकना शुरू हो गया है। अब ये देखिए इसको इस तरह से आपको हिला के जो अंडा सिक गया है उसको आपने कर देना है साइड पे, और कच्चे अंडे को आप ले आएंगे बीच में ताकि वो अच्छे से सिके। ये देखें, आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। इसी तरह से पूरे अंडे को सेक लेना है। एंड में इसकी आपने साइड चेंज करनी है। जितनी हल्की आंच होगी उतना ही फ्लफ़ी अंडा बनेगा। देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा परफेक्ट हमारा फ्लफ़ी सा अंडा जो है वो रेडी हो गया है मक्खन के अंदर, और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब मैं तलने लगी हूँ ये कतले आलू के थोड़े से। आपको मीडियम से भी कम आंच पर इनको फ्राई करना है, जैसे हम कबाब फ्राई करते हैं, और ये अच्छे से गल जाएंगे। साइड चेंज करें थोड़ी सी देर में। ये देखें कितना अच्छा सा इनके ऊपर कलर सा आने लगा है। और इसी तरह से जब गोल्डन कलर आ जाए मीडियम आंच पर
फिर आप इनको निकाल दें। ऑलमोस्ट ये गल भी जाते हैं और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं, क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो ये देखिए, थोड़ा सा मक्खन मैं डाल रही हूँ पैन में और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा सेकूँगी बर्गर यानी बन। गर्मा गर्म बन सेक के तैयार हैं। अब बहुत ही मज़ेदार इस पर लगा हुआ है मक्खन। आप चाहें तो आप और मक्खन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है। नीचे वाले हिस्से पर आपने रखने हैं फ्लफ़ी फ्लफ़ी एग। आप चाहें तो इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मेयोनीज़ ऐड नहीं कर रही। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार से आलू के कतले। और आप इस पर डालिए थोड़ा सा मक्खन। बहुत ही व्यूअर्स मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट रेडी होता है। ये देखिए, मक्खन पिघल के नीचे की तरफ आ रहा है। आप चाहें तो उस पर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं काली मिर्च और नमक आलूओं पर। तो ये बन गया हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। ये देखिए, मज़ेदार फ्लफ़ी सैंडविचेस ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हैं। और ये देखिए कितने मज़े के आलू के कटलेट्स बने हैं। ये देखें कितने अच्छे से टूट गल भी गए हैं और क्रिस्पी हैं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।